उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में बसपा पार्टी के जिला अध्यक्ष याकूब खान ने बताया कि मैंने गरीब जनता की मदद करते करते अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, यहां तक कि अपना घर भी दांव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि नेता तमाम होते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो अपना विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से गरीब जनता के हित में काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। इसी के साथ याकूब खान ने बताया कि इस बार चुनाव मैदान में मैं भी उतरा हूं और चेयरमैन का उम्मीदवार हूं। जनता मुझे इस बार अपनी सेवा करने का मौका देती है तो मैं उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटूंगा और भरपूर विकास करूंगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाया है, नगर की कुछ सड़कें टूटी हुई हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्हें अतिशीघ्र ठीक कराया जाएगा और कहा कि मैं जनता की समस्याओं को सुनने के लिए एक कार्यालय का बहुत जल्द शुभारंभ करने वाला हूं। रामपुर से राजीव कुमार की रिपोर्ट। इनके प्रत्याशी हैं, क्या कुछ दावे होंगे आपके इस बार? हमारे जो दावे होंगे वो दलील के साथ होंगे जी। खोखले दावे नहीं होंगे। हमारे हर दावे की दलील होगी। अगर हम नगर पालिका चुनाव जीतते हैं तो हम नगर पालिका चुनाव में सबसे पहले जो है हिंदू और मुस्लिम भाईचारा पैदा करेंगे, आपस में एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से रहने का सलीका और तरीक़ा सिखाएंगे और विकास के कामों पे पूरा फोकस करेंगे, पूरा ध्यान देंगे और धर्म, जाति और बिरादरी से ऊपर उठकर नगर के विकास के काम करेंगे। चुनावी मैदान में तमाम नेता हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, वो नेता जो हैं वो नीति वाले नेता नहीं है जी। वो होर्डिंग वाले नेता हैं, फ्लैक्सियों वाले नेता हैं। हम ज़मीन वाले नेता हैं, हमें ज़मीनी हकीकत की जानकारी है। आखिर गरीब आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजारता है, मजदूरी करके, रिक्शा वाला कैसे, ठेले वाला कैसे, और खेत खलियान में कैसे काम होता है, बागों में कैसे होता है, और गरज के बिजनेस कैसे होता है। हमें ज़मीनी हकीकत की जानकारी है, इसलिए हम खोखले वायदे कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें जो दुनिया में करना है वो हमारा ईमान है, हमें आखिरत में भी उसका जवाब देना है। बिलासपुर क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि नेताजी गरीब जनता का बहुत ध्यान देते हैं। उन्होंने अपना कोई विकास नहीं किया, अपना सब कुछ गरीब जनता की सेवा में लगा दिया। हाँ देखिए, ऐसा है, बहुत से लोग होते हैं वो अपने डेवलप होने के लिए और बिजनेस के पर्पज से राजनीति करते हैं। तीन तरह के राजनीति करने वाले लोकतंत्र में होते हैं जी। एक जो कैटेगरी है वो अपराध से बचने के लिए अपराधी होते हैं, पुलिस से बचने के लिए राजनीति में आने के लिए अपराधी होते हैं, पुलिस से बचने के लिए राजनीति में आते हैं। एक कैटेगरी तो वो है। एक कैटेगरी वो है जो बिजनेस के पर्पज से, जैसे हमारे बिलासपुर के लोग काम कर रहे हैं, 50 लाख लगाना है, 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ लगाना है, 4 करोड़ कमाना है। ठीक है, हमारा काम यह है, ना हमें लगाना है और ना कमाना है, हमें तो कमज़ोर गरीब जनता का काम करना है। पुलिस की ज़्यादती ना हो। अगर पुलिस लोकल की ज़्यादती करती है तो हम बड़े अफसरों से जब शिकायत करते हैं, कप्तान साहब से, डीआईजी साहब से, बड़े लोगों से, तो हमारा बड़ा सम्मान करते हैं अधिकारी और कहते हैं कि आप जनहित का काम करते हैं। तो हमें पुलिस के साथ ज़्यादती ना हो, जनता के साथ ना हो पुलिस की ज़्यादती, बिजली की जो चेक इन के नाम पे ज़्यादती ना हो। हम बड़े अधिकारियों से मिलते हैं जनता के हिमायत के लिए, जनता के फ़ायदे के लिए। हम इसी तरह स्वास्थ्य में काम करते हैं। अगर कहीं डॉक्टर दवा ना देते हैं, परेशान होती है जनता, तो हम आगे मिलते हैं सीएमओ साहब से, डायरेक्टर साहब से, स्वास्थ्य विभाग से। तो हमारा मेन पूरी ज़िंदगी का मकसद है कमज़ोर गरीब सर्व समाज जनता के हित का काम करना। शिक्षा के लिए आपका क्या कहना है? शिक्षा के विकास के लिए आपका क्या? देखिए, शिक्षा के बगैर तो एक ऐसा है आदमी जैसे अंधा। सबसे पहले ज़रूरत है शिक्षा की ही। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मैम, बहुत अच्छा सवाल किया। और हमारे नबी ने ये फरमाया है,
अरबों में फरमाया था, ये अरब में बताई थी बात कि चीन तक अगर पैदल सफर करना पड़े, चीन तक, तो फिर इल्म हासिल करो, यानी कि शिक्षा हासिल करो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये तीनों नारे हमारे नबी ने 1500 बरस पहले दिए, जिसको आज हम और दुनिया फॉलो करती है, शिक्षित बनने को, संघर्ष करने को, संगठित रहने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, हमें संगठित रखना है अपने लोगों को।